उन्होंने पूरी कहानी बताई कि भाई यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ रहता हूँ और हम लोगों को तंग नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, मेरी बेटी की शादी है, निकाह है उसका, ये है वो है। दोस्तों आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं स्क्रीन, अब बसेरा का एपिसोड भी ऊपर आ रहा होगा ना, आप वीडियो विजुअल भी देख सकते हो स्क्रीन पर। एक कांस्टेंट आवाज़ आ रही है, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। वो थोड़ी अजीब हरकतें करने लग गई थी अचानक से, मतलब कि नॉर्मल बैठे हुए सब हंसी मजाक चल रहा है, वो रोना शुरू हो जाएगी। उसका निकाह हुआ 2 दिन बाद ख़त्म हो गया ना। हैं बोला यार ये हमें तंग नहीं करते, हम इनको तंग नहीं करते। अब आप जो आके ये इनकी प्राइवेसी को जो इन्वेट करके गए हैं ना, अभी हमारे पास आएंगे। मैंने बोला क्या मतलब कि हमारे पास आते हैं? सोचा मैं तो अब यहीं बैठूंगी, क्या कि वो गई, उसने चेयर उठाई, आके बिल्कुल मेरे बराबर में ऐसे करके रखी। उसने कहा क्या करते हो तुम? ये लड़की एक छत पे है, हाँ हाँ। गोल गोल घूम रही है। अच्छा, तो उसने बोला मैं यहाँ पे ना आवाज़ें मारना शुरू हो जाऊँगी, चीख के मैं तुम्हें जानती हूँ और ये हूँ वो हूँ, कोई होशियारी नहीं करना, यहाँ बैठ जाओ। शेट। अचानक ही बिल्कुल ना टोन चेंज उसकी। वो तो है ही नहीं, वो तो 2 साल पहले मुझे छोड़ के जा चुकी, या कि मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं हो, फिर चली गई। तो मिल तो लेता उससे। मैंने कहा भाई मैं रिक्शे वाले से बात कर रहा था। कह रहा कौन रिक्शे वाला भाई? रिक्शे वाला? मैंने कहा चला गया ना। कह रहा कोई था ही नहीं रिक्शे वाला, रिक्शे वाले से क्या बात कर रहा था? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले अभी मेरी बात गौर से सुनो, अभी जाके चैनल सब्सक्राइब कर लो फ़ौरन। मैं वेट कर रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरे चैनल पर तकरीबन 60% आवाम वो है जिसने सब्सक्राइब नहीं किया। और ऐसा क्यों है? क्यों तुम लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? तो अभी सब्सक्राइब कर लो, पहले बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि बात जो आगे होगी वो आप लोग को पहुंचती रहे। आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो एक बार मेरे साथ जा चुके हैं बसेरा की शूट पर। एंड इस पॉडकास्ट में क्या क्या चीज़ें डिस्कस हो रही होंगी वो सारी चीज़ें आपने सुन ली हैं कि क्या क्या इन दिस वीडियो में आपने जो देखा है। तो आज की पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। नोट्स मेरे पास सारे लिखे हुए हैं, किन किन टॉपिक्स पे बात होने लगी है। मेरे साथ है इसाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ऐसे बैठे हो ना यूं गन पॉइंट पे मैंने बिठाया हुआ है। इसाद कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। यार आप और मैं गए थे बसेरा की शूट पे काका ग्राउंड। बिल्कुल। काका ग्राउंड का एपिसोड अगर आपको याद हो तो रात का वक्त था एंड हम लोग ग्राउंड में घूम रहे हैं एंड स्कूल की कुछ चीज़ें भी देख रहे हैं। एंड एक बिल्डिंग बंद थी जिस पर ताला लगा हुआ था, जिस पे हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, बट हम बाहर से वीडियो बना सकते थे। जो बाहर से हमने वीडियो बनाई, अंदर से कोई चीज़ गुजरी थी, वो आप लोग दोस्तों स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। कि आप देखें कि शॉट है, अंदर से कोई चीज़ गुजर के गई है। ये हम दंग रह गए कि ये क्या हुआ, कि ये तो बिल्डिंग बंद थी, अंदर कौन था? क्या सीन था हमारे काका ग्राउंड का? आप ज़रा एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि वो एक ऐसा अनडिस्कस्ड टॉपिक है इस वाला। ये हमने एपिसोड डिस्कस भी नहीं किया कि यार ये क्या हुआ था हमारे साथ। भाई हम लोगों ने पूरा शूट किया, मेरे ख्याल से आधा घंटा तो हम लोग वहाँ पे थे, कुछ भी नहीं हुआ था। सही है। हम लोगों ने सब सामान वामान पैक कर लिया था, जा रहे थे हम। हाँ, याद है? यस 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 फिर यस यस। एंड टाइम पे अचानक हम दोनों को ही कुछ हुआ था कि यार बड़ी अजीब सी फीलिंग हो रही है, कुछ कुछ अजीब सा है। एक कोई दरख्त था, उसके नीचे हम लोग खड़े हुए कह रहे थे, जिस पे रोंगटे भी खड़े हो गए थे, हम लोगों ने वो भी हाँ, रिकॉर्ड किया था। तो फिर हम लोगों ने वापस से सामान निकाला कि यार कुछ तो है, रिकॉर्ड करते हैं। कि एक तरफ पानी बार बार बह रहा था, टपक रहा था। टपकने की आवाज़ आ रही थी और हाँ कहाँ टपक रहा था मैं नहीं पता। क्लासरूम से पानी टपकने की आवाज़ आ रही है। हाँ, और कुछ भी नहीं था वहाँ पे, ऐसा कुछ हमें नज़र ही नहीं आया। हम लोगों ने टॉर्च मार के देखा, बहुत देर तक हम लोग रिकॉर्ड करते रहे, कुछ नहीं नज़र आया। फिर उसके बाद वापस हम लोगों ने फिर पैकअप किया, चले गए। ये बाद में एडिट पे मेरे ख्याल से जी। आप लोगों के पास जो है वो नज़र आया था, तो हम लोगों ने देखा फिर। तो वो पीछे बाकायदा फील हो रहा है, फील क्या नज़र आ रहा है कि एक बंदा कोई गुजर रहा है ऐसे पीछे गुजर रहा खिड़की है। से। अच्छा, मज़े की बात ये भी है, ये हमने डिस्कस बताया नहीं था आपको, लेकिन हम शूट करके पैक करके जा रहे थे। जो वहाँ का जो चौकीदार था उसने बोला था कि यार वैसे आपस की बात, आप थे वहाँ पे, लेकिन असल वाली चीज़ जो ना यहाँ है, अगर आप थोड़ी देर आप देखें ये वो सारी हाँ चीज़ें। हाँ हाँ। तो जब हम उस ब्लॉक के पास गए थे तो
फील महसूस तो हमें हो गया था कि यार यहाँ पर जो है ना कोई दूसरी एंटिटी है, लेकिन मज़ा जब आया कि जब वो कैमरे में चीज़ कैप्चर हुई। हाँ, और उससे पहले वाली जो काका ग्राउंड की वीडियो थी जिसकी वजह से हम लोग वहाँ गए थे गेस। लोकेशन पे शूट करने के लिए, उसमें मैं पढ़ रहा था कमेंट्स वगैरह सबके आ रहे थे, तो बहुत सारों ने लिखा था कुछ भी नहीं है काका ग्राउंड, मैं वहीं रहता हूँ उसके पीछे और ये है वो वो है। शुरू से किस्सा सुना तुम्हारे साथ जो हुआ था वाकया पहले? अच्छा, शुरू में ये हुआ था, काफ़ी पुरानी बात है खैर ये तो उस पे हम लोग गए थे, वहाँ पे कूद के गए थे, वहाँ पे अलाउ करते नहीं थे जाना, तो हम लोग पार्क से कूद के गए थे सारे दोस्त यार, कोई 8-10 दोस्त थे। और वहाँ पे यही हुआ, स्टार्ट में कुछ भी नहीं था वहाँ पे, और हम लोग अभी तो हम लोग शूट पे गए तो हम अंदर जा ही नहीं पाए थे ना, ताले लगे हुए थे ताले अंदर। लगे। क्लासेस में नहीं जा, हम लोग क्लासेस में गए थे, वो बिल्कुल खंडर थी, क्लासेस बंद थी, ज़माने से बंद थी, चमगादड़ हैं बिल्कुल, जैसे एक हॉन्टेड प्लेस होती है वैसे ही था वो। तो जब वहाँ हम लोग गए तो एक कॉरिडोर के बिल्कुल कोने पे ना लाइट जल रही थी एक, तो वहाँ तक भी फिर हम लोग गए, वहाँ जाके पूछा पूछा तो वो एक बाबा थे, पहले भी मैंने वीडियो में बताया कि एक बहुत काफ़ी बुजुर्ग शरीफ से थे, तो उन्होंने पूरी कहानी बताई कि भाई यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ रहता हूँ और हम लोगों को तंग नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, मेरी बेटी की शादी है, निकाह है उसका, ये है वो है। मैंने कहा अच्छा, अब हम लोग नॉर्मल लगा, बिल्कुल सही था। एक उनके साथ खातून भी थी। हम लोग ये पलट के वापस हमने दोस्त यारों को बताया कि यार ऐसा ऐसा हुआ है, उन्होंने बोला भाई हमने तो मिस कर दिया, हमें भी लेके चलो, वो पीछे थे हम आगे थे। फिर हम उनको दोबारा लेके गए, हमने बात की उनसे, चाचा से। तो वहाँ वो खातून थी ही नहीं, जिनसे वो बहुत छोटी सी जगह थी कि एक दो ही बंदे बैठ सकते थे, उन्होंने एक टेंट टाइप और और वो कुछ ये बोल रहे कपड़ा। थे कि मेरी बेटी की शादी हाँ, है, वो गए थे मेरी, इशारा करके ऐसे बोल रहे थे। हाँ हाँ, मेरी ओके। बेटी की शादी है, ये वो है। खैर वो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम लोग वहाँ से चले गए, बहुत घबरा गए थे, जाहिर सी बात है, जब हम लोगों ने देखा कि वो खातून तो है ही नहीं यहाँ पे जिनसे अभी हमने बात की है वो। खैर फिर उसके बाद ये हुआ कि एक जो मेरा दोस्त था वो क्लेम करने लगा कि मैंने उसको पसंद कर लिया है, वो जिस उनकी बेटी की जो शादी थी ना। शादी तुम्हारे दोस्त ने भी तो शादी कर ली हाँ थी हाँ ना एक हाँ हाँ भूतनी से। हाँ हाँ, ये वही वही सीन है। तो अब वो मैंने वीडियो में आके क्लियरली बता दिया, पूरा सब कुछ बता दिया, तो मेरी उससे दोस्ती ख़त्म है मेरे दोस्त से, अब वो है। बात ही नहीं करता अब वो मुझसे कि ओ यार शिट तुमने यार। आके इस तरह बता दिया, बहुत सारे लोग गैस कर चुके हैं कि वो मैं हूँ, मेरा जिक्र हो रहा है, तुमने नाम भी ले लिया था, ये कर लिया था, वो कर लिया था। तो अब वो हम लोग साथ बैठते हैं, लेकिन वो मुझे जवाब ही नहीं देता, कभी कोई बात होती है तो कह रहा है कि तुमने अब अरे वो यार। अब वो ये कहता है कि मेरी अगले साल शादी है और मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ। मैंने कहा सबके सामने ना एकदम पलट गया कि मैंने तो इतने तो साल तुम इतने लोगों को। सालों से उसका हाँ, जोक चल रहा था और अब वो बोले ओके। यार अब मेरी शादी है और ऐसा कुछ भी नहीं था जो तुमने बताया है सारा, वो मैं तुम लोगों के साथ खेल रहा था, ऐसे कर रहा था, वो कर रहा था। उसके घर वालों ने भी जो है वो उसको बहुत ज़्यादा कहा ना कि यार ये क्या तरीका है, अब तो पूरी दुनिया को पता लग गया है तुम्हारा सीन। मजाक मस्ती कर रहे थे यार, आप मजाक मस्ती सीरियस होगा, हम सीरियस समझ बैठे। हाँ, मैंने कहा चलो ठीक है भाई, अब तुम जो स्नैप्स भेजते हो साथ में शेडो होता है किसी लड़की का, तो वो क्या है? हाँ तो वो उस पर हाँ। भी वो कहानियाँ बना रहे, नहीं वो तो मेरी दोस्त है ऑफिस में है, और कि हम लोग, मैं उसके साथ मजाक करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। कहा भाई चलो सही है, होगी तुम जहाँ तक कह रहे हो। तो खैर ये है वो कहानी उसकी, लेकिन हमें पता है वो कोई मजाक वजाक नहीं है, वो सीरियस है। सीरियस है, वो सीरियस सीन है। 100% वो सीरियस सीन है, इतने साल कौन बेवकूफ़ बनाता है किसी को, कोई जैसे वो 12-13 साल डम पुरानी एंड बात। डम्बर मूवी में था ना कि जिम कैरी के साथ जो दूसरा बंदा होता है वो पिछले 20 साल से चुप रहता है हाँ 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 और 20 साल बाद बोलता है देखा चिव। ये तो बड़ा सीरियस जोक हो गया। हाँ, तो ये सीन है बस। तो काका ग्राउंड, फिर काका ग्राउंड से ये मेमोरी थी। हाँ, कागा ग्राउंड से मेमोरी थी, फिर वो मैं आप लोगों को बताई, तो फिर हमने फिर वहाँ पे शूट किया जाके, और वो जितने लोग जो मजाक उड़ा रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे, वो उनको फिर नज़र भी आया बाद में। अगर वो जाके वो देखें वो वीडियो, और उनको क्लियरली नज़र आएगा पीछे से कोई जा रहा है बंद जगह पे, जो चौकीदार भी बता रहा है कि ये पता नहीं कब से कब बंद है, से ये तो बंद है है। ही बंद। और उधर जो है वो खिड़की से कोई गुजरा है वहाँ से। यार ये पुराने इस तरीके के ग्राउंड और स्कूल, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं क्योंकि बाद में मैं एक और स्कूल गया था। वो स्कूल का एक जैसे वो वाला पार्ट था ना काका ग्राउंड की, एक बिल्डिंग थी, वो हम्म। अलग सी बिल्डिंग बंद पड़ी थी। इसी तरीके से ये वाली बिल्डिंग थी जो कि 25 साल से ताला लगा हुआ था। 25 साल ताला लगने के बाद जो पहला ताला खुला है वो आपके भाई के कहने पर खुला है। बंदे को मैंने बोला यार खोलो मुझे जाना है। बोला पक्की बात है? हाँ। बोले जाएं देख लें आप। मैं अंदर गया, पूरा दीमक लगी हुई है, डेस्क अजीब उजड़ी हुई है, सामने वीडियो के क्लिप्स चल रहे होंगे, आप लोग देख सकते हो कि मैं क्या विजुअल्स क्या थे वहाँ के। मतलब फर्नीचर में दीमक लगी हुई है, फर्नीचर टूटा हुआ है, कचरा है, दीवारों पे दीमक है, एक अलग सी टेम्परेचर वहाँ का कुछ अलग था। एंड जगह थी भारी। अच्छा, जब जगह ऑक्सीजन जहाँ कम होता है ना तो वहाँ होता है कि यार भारी लग रही है आपको, ये जहाँ हम्म। कुछ है, लेकिन वहाँ की खिड़कियाँ खुली हुई थी। तो ऑक्सीजन का वाला सीन हो नहीं सकता, जगह ऑक्सीजन कम होता है वहाँ आप
भारी हो जाता सर। खिड़कियाँ भी खुली हुई हैं लेकिन जगह भारी है, सांस वास सब भारी है। अब जो खिड़कियाँ खुली हुई थी तो खिड़कियों के बैक साइड पे एक पतली सी गली थी जहाँ पे पुरानी डेस्क जो है पाइल अप होके रखी हुई थी। अब इन सब ने मना कर दिया, हम पीछे नहीं जा रहे। मैंने बोला सही है, मैं चला जाता हूँ, क्या मसला, जाके देख लेता हूँ क्या है। यार जब मैं जा रहा हूँ, दोस्तों आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं स्क्रीन, अब बसेरा का एपिसोड भी ऊपर आ रहा होगा ना, आप वीडियो विजुअल भी देख सकते हो स्क्रीन पर। एक कांस्टेंट आवाज़ आ रही है, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। अब जब ये आवाज़, अच्छा मुझे उस वक्त तो मुझे कुछ कुछ चीज़ दिखी थी जो सामने बैठी थी, और वो गायब हो गई, तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था यार, ये क्या देखा है मैंने, ये कि बहुत सडन मूव था वो। एंड जब वहाँ पर ये आवाज़ें जब मैंने बाद में सुनी है कि यार ये आवाज़ें आ रही थी, तो आते ही मैंने सबसे पहले फ़िज़ा से पूछा कि तुमने वॉइस ओवर किया है। आगे पीछे वाले लोगों से पूछना करा कि आपने एडिट में डाला है ये। जब तक इन लोगों ने मुझे रॉ फुटेजेस नहीं दिखाई, जब रॉ फुटेज देखी उसमें आवाज़ आ रही थी, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। और उस वक्त नहीं आई थी आवाज़ जब शूट कर रहे थे तो? उस वक्त आवाज़ नहीं आई थी, मुझे आवाज़ नहीं आई थी। अरे बाद में तो बंदा भी गुजरा था ऊपर, कुछ चीज़ भी गुजरी थी, उसको तो छोड़ ही दो, लेकिन ये औरत का आवाज़ आना। खैर अब वो बंदे वहाँ पर जो रहते हैं वो आदि हैं इस चीज़ों का, हम तो पहले ही बता रहे थे। मैंने कहा तो कैसे रहते हो तुम लोग? बोलना यार ये हमें तंग नहीं करते, हम इनको तंग नहीं करते। अब आप जो आके ये इनकी प्राइवेसी को जो इन्वेट करके गए हैं ना, अभी हमारे पास आएंगे। मैंने बोला क्या मतलब, कि हमारे पास आते हैं, अचानक से आएंगे, पानी होगा, चीनी होगी, बोला हालांकि टेरिटरी के अंदर है हम लोग, आएंगे, ये चीज़ है, वो चीज़ है, हम बस यूँ सामने यूँ रख देते हैं और अपना काम करने लग जाते हैं। अच्छा। तो ये सुन के मुझे लग रहा था कि यार ये झूठ बोल रहा है ये, लेकिन फिर मतलब क्यों झूठ बोलेगा यार, इसकी क्या जा रहा है उसका, हाँ, क्या फ़ायदा उसका? क्या फ़ायदा उसको। बट जो कहते हैं ना स्कूल, वो देखो 2 बजे तक स्कूल होता है, 2 बजे के बाद कोई नहीं होता, हाँ, तो कोई नहीं जब होता। कोई नहीं है तो कोई कोई तो है। हाँ। जब कोई नहीं है तो कोई है। एनीवे, दोस्त पर साया, तुम्हारे मतलब तुम्हारा दोस्त का सीन था किसी दूसरी एंटिटी के साथ, एक और तुम्हारी दोस्त हैं, उनके साथ भी इस कस्म के कुछ मामला हैं, वो क्या सीन है? अच्छा, वो ये सीन है कि मेरे ख़्याल से जहाँ तक मुझे याद है ना, कोई 8-9 साल पुरानी बात होगी, उस वक्त से है उसके साथ ना। वो ये है कि वो थोड़ी अजीब हरकतें करने लग गई थी अचानक से, मतलब कि नॉर्मल बैठे हुए सब हंसी मजाक चल रहा है, वो रोना शुरू हो जाएगी। तो ओके। पूछते हैं क्यों भाई, क्यों रो रही हो? तो वो कोई कहानी बता देगी कि मेरे साथ ये हुआ था, वो मुझे आज याद आ गया तो बस मुझे रोना, माहौल कुछ चल रहा है, वो अपना एक अलग चल रही है। अच्छा भाई खैर, तो हम लोगों ने भी इग्नोर किया, खैर है कोई बात नहीं, आहिस्ता से बड़े होते गए। फिर उसके बाद जाके उसका निकाह हुआ। निकाह हुआ 2 दिन बाद ख़त्म हो गया ना। हैं? हाँ, 2 दिन बाद। ओ। तो उसके बाद से वो बिल्कुल गायब हम लोगों से, ना वो किसी से बात कर रही है, नंबर उसने चेंज कर लिया, हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लड़कियां दोस्त थीं, वो उसके घर गईं डायरेक्ट, और जाके पूछा आंटी से, उसकी अम्मी से, कि क्या हुआ है। तो उन्होंने वही कहा कि वो जो लड़का था वो ऐसा था, वो वैसा था। तो हम लोगों को बाद सही। में रियलाइज़ हुआ, तो हम लोगों ने वो चीज़ ख़त्म ठीक कर है। दी। अच्छा भाई सही है, हो सकता है वो सच हो। फिर उसके साल साल 1.5 साल बाद मेरे ख्याल से उसका दोबारा से हुआ किसी से ओके। रिश्ता। तो हमने कहा चलो सही है, गुड है। लेकिन उसने किसी को इनवाइट नहीं किया, किसी को भी नहीं सही किया है, इनवाइट। फेयर इनफ, ठीक है। तो सीन ये हुआ कि वो हफ्ता या 1.5 हफ्ता, या मेरे ख्याल 2 हफ्ते में, हाँ 2 हफ्ते मैक्सिमम, वो भी ख़त्म हो वो गया भी सीन। ख़त्म हो गया? वो भी ख़त्म हो गया सीन। अब वो अल्लाह। बिल्कुल ठीक लड़की, नॉर्मल है, कुछ भी ऐसा वो नहीं है। बस हाँ कभी कभार ऐसा हो जाता था हमारे सामने, वो अचानक से अलग बिल्कुल बिहेव करना शुरू हो जाती थी। हम लोगों के दिमाग में नहीं आया कि यार क्या चल रहा है। फिर उसने हेल्प ली बहुत सारी, और सही काउंसलिंग ये है। वगैरह सब कुछ हुआ उसका। फिर उसके बाद जाके उसने एक अचानक से मुझे ही बताया, डिक्लेयर किया कि यार तुम किसी को बताना नहीं, और मेरे साथ जो है ना वो, अब मैं बता रहा हूँ खैर, लेकिन मैं नाम नहीं ले किसी को बताना रहा। मत। नहीं, किसी को नहीं बताऊंगा, सिर्फ पॉडकास्ट में जाके सिर्फ बताओ। पॉडकास्ट में लेकिन जाके अच्छा है, बताऊंगा। चलो नाम नहीं ले रहे तो हाँ, इट्स मैं नहीं, गुड। नाम नहीं ले रहा फिर? मैं। तो उसने कहा कि यार मेरे साथ ये है कि ना मुझे, मैं अकेली नहीं हूँ। उसने स्टार्ट ऐसे लिया कि मैं अकेली नहीं हूँ, तुम लोग कहते हो कि ऐसे वैसे, मैं अकेली थोड़ी हूँ।
क्या मतलब भाई, अकेली नहीं हो तब तुम, जाहिर सी बात है ये इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चल रही हो, ये है वो है, तो अब तुम करो कि देखो मूव ऑन करो, किसी शादी वादी करो, हम लोग देखते हैं ये वो इस तरह से। उसने कहा तुम लोग क्यों इतना मेरी फिक्र कर रहे हो, मैं कोई अकेली थोड़ी हूँ। अच्छा भाई क्या सीन है, तो उसने बोला लेकिन देखो तुम किसी को बताना नहीं, मेरे ऊपर कुछ है, तो जो मैं अचानक से अलग अलग बिहेव करना शुरू हो जाती है ना, वो मेरे कंट्रोल में थोड़ी होता है, वो मुझे पता ही नहीं होता कि मैं कर रही हूँ, मुझे ओह, बहुत बाद में जाके पता चलता है कि मैंने कुछ किया है। ओके। अच्छा, तो अब मैंने फिर उसके बाद पूछना शुरू किया हुआ क्या क्या हुआ, कह रही है कि यार मैं अपने आप को हर्ट करना शुरू हो गई हूँ, और ऐसा होता है कि रात को सोने से पहले बिल्कुल नॉर्मल है सब कुछ, जब मैं सुबह सो के उठ रही हूँ तो फिर कभी मेरे हाथ पे निशान है, कट्स लगे हुए हैं बाकायदा, और पता लग रहा है कि पूरी रात जो है वो ब्लीडिंग हुई है, फिर उसके बाद खून सूख गया है, वो सब कुछ इस तरह की बातें हैं। ओह। मैंने कहा तो मतलब क्या है सीन क्या है, सही से बताओ खुल के। तो उसने कहा कि यार मुझे बस सिर्फ इतना याद है कि मेरे ख्वाब में कोई एक हिंदू कोई था जो आया, और उसने आके कहा कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, बस वो इतना ही याद है मुझे ख्वाब, वो ये बोल के चला गया। मैंने कहा यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है, हिंदू था और ये वो। तो उसने बोला तुम क्या कहते हो कि क्या करना चाहिए। मैंने कहा यार भाई मेरे साथ तो इतने सीन हुए हैं, मैं तो हर किसी को कहता हूँ कि यार किसी से जाके मदद ले लो, पूछ हम्म। लो जाके कि यार है क्या, कोई असर हुआ हुआ है जो भी है। तो उसने कहा यार मैं इन सब चीज़ों को मानती नहीं थी, लेकिन अब मुझे थोड़ा फील हो रहा है, तो मैं अपनी मामा से डिस्कस करूँगी। मैंने कहा हाँ करो। फिर उसने अपनी मदर से डिस्कस किया, हम्म। वो दोनों किसी के पास गए, और उनको जाके उन्होंने बताया नहीं कि है क्या, बस उन्होंने जाके उसको अपनी बेटी को बिठा दिया कि भाई आप इसको देखें, हमें हम्म। कुछ लगता है कि कुछ है। तो जैसे ही वो बैठी है ना, हम्म। तो जो थे जो चेक कर रहे थे, क्या बोलते हैं, आलिम बोलते हैं, क्या जी बोलते हैं जी, जो उनको, भी जो भी होते हैं, उन्होंने उसके बैठने से पहले ही फ़ौरन कह दिया कि कोई हिंदू मेरे पास नहीं आएगा यहाँ पे। ऐसे तो आंटी ने फ़ौरन कहा नहीं नहीं, आंटी ने नाम बताया, हमारा ये ना, इसका ये नाम है, मेरा ये नाम है, हम लोग मुसलमान हैं, मैं तुम लोगों की बात ही नहीं कर रहा। अब वो जो मेरी दोस्त थी वो बहुत परेशान हो गई, उसको पता चल गया कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, वो समझ गई कि जो वो उसको फ़ौरन रिकॉल किया, मुझे ख्वाब आया था, वो भी एक हिंदू था, हम्म। ये था वो था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है सही है कोई बात नहीं, वो खैर मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है कोई मसला नहीं है, उसको उन्होंने कुछ पढ़ा वढ़ा जो भी था, और उन्होंने उसका नाम लिया, बंदे का, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, खैर कोई बड़ा सही है। टिपिकल सा कोई हिंदू नाम था। वो नाम लिएगा कि इसको छोड़ दो। तो अचानक से जो मेरी दोस्त है ना, वो उसकी आवाज़ में बात करने लग गई। अब वो लड़की अपने सेंसेस में नहीं है, अब जो जवाब आ रहा है ना वो दे रहा है। ओह। वो बहस चल रही, आंटी भाग गई उसकी जो अम्मी थी वो रूम से, इतना वो घबरा गई कि वो रूम से निकल के भाग गई। उसके बाद अब हम लोगों को ये स्टोरी आधी आंटी ने बताई, आधी उसने बताई, वो कह रही मुझे जितना याद है वो ये है। खैर, तो उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने कह दिया कि हाँ ये जो है तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा और तुम्हारे साथ रहेगा, ये हम्म। मेरी बात हो गई है, ये नहीं मानता। और कुछ ऐसे होते हैं जो जो ढीठ होते हैं। ढीठ होते हैं, आप कुछ भी कर लो वो नहीं जाएंगे, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, मुझे आपके घर आना होगा, और मैं घर पे आके देखूंगा कि क्या है क्या नहीं है, और इसके अलावा और कितने लोग रह रहे हैं क्या है, मुझे ये सब कुछ देखना होगा। खैर, वो आए, उन्होंने कहा नहीं वो एक ही शख्स है और वो कभी नहीं जाता, और हल ये है कि आप लोग घर चेंज कर लो। उन्होंने हम्म। 3-4 चीज़ें उनको सजेस्ट की कि आप ये कर लो, आप ये कर लो, वो कर लो। तो आंटी ने कहा आप उसकी शादी को लेकर परेशान है, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, अब क्या करें, उसकी एज भी हो हम्म। गई, ये हो गया हो गया। तो अब ये खैर कहानी है कि कहीं पे भी उसकी शादी नहीं होती है ना, तो उन लोगों ने ये चीज़ किसी को बताई है, डिस्क्लोज़ नहीं किया कि हमारी बेटी के साथ ऐसा है, कुछ भी नहीं है। और वो बिल्कुल अब सबसे कट के रह गई है, और इतनी खामोश हो गई है कि अगर कभी उसको उससे मुलाकात हो या कुछ भी हो तो कुछ बोलती ही नहीं है, कुछ भी नहीं बोलती, खामोश रहती है बिल्कुल, और बहुत चेंज हो गई है। क्या उसके अतराफ के लोग उस चीज़ से हर्ट हुए हैं? घर वाले तो उसके हुए हैं, अफेक्ट हुए हैं? बहुत ज़्यादा हुए हैं, पूरी उसकी फैमिली जो है ना बिल्कुल अब चेंज हो गई है, पहले वाला माहौल ही नहीं रहा। तो ये है, और वो उन्होंने कह दिया, उन्होंने जवाब दे दिया कि भाई कुछ कर ही नहीं सकता मैं कुछ नहीं, आपको किसी और को दिखाना है आप दिखा लो, वो भी सेम आपको यही बात कहेंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो जो भी है वो बंदा, उसको इससे इश्क हो गया है और वो नहीं छोड़ता अब इसको कभी भी। अरे बाप रे बाप। यार, अजीब अजीब से किस्से होते हैं आजकल मेरे सामने ना। मेरा इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है ना, वो बड़ा खौफनाक है। हम्म। तो जो भी खौफनाक रील होती है ना, मैं फ़िज़ा को भेज रहा होता हूँ
ताकि जितना मैं सफ़र कर रहा होता हूँ ये भी इतना सफ़र भी, कर। और हाँ। इंस्टाग्राम से याद आया, प्लीज़ फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। एनीवे, तो एक वीडियो थी जो, अच्छा मैं फ़िज़ा को भेजता इसलिए हूँ ताकि अगर मुझे उस पर बात करनी है तो इजीली मुझे वो मिल जाए। ओके, तो कुछ रील्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, उसको हम देखते हैं। शादी के आप जिक्र कर रहे थे कि आपकी दोस्त की शादी हुई एंड कुछ टाइम बाद अगले दिन ही वो निकाह टूट गया। अब एक वीडियो है इंडिया की, दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये वीडियो, आप भी ये वीडियो देखें। ओके, सो दो बातें आती हैं, या तो ये लड़की बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है, या फिर ये वाकई में पोजेस्ड हुई है। हम कुछ भी नहीं कह सकते, हो सकता है ये एक्टिंग कर रही हो, लेकिन आपको देख के क्या लगता है, क्या सीन है? नहीं, ये जो इसने अभी ये वाली जो कंडीशन है ना, ये मैंने वैसे भी देखी हुई है लोगों पे। मसला ये मैंने भी देखी हुई है। हाँ, और जो मैं अपनी जिस दोस्त की बात बता रहा हूँ ना, हाँ, उसकी अम्मी ने बताया था कि जब वो ऐसे करने लग गई थी, मैं बहुत घबरा गई थी, मैं चली गई थी रूम से। रियली? हाँ, वो कंट्रोल में नहीं आ रही थी, तो उसको एग्जैक्टली बांधना इसी पड़ा तरीके था। की हरकत हो रही थी। हाँ हाँ हाँ, यही। वो उससे इससे ज़्यादा कर रही थी, उसको बांधना पड़ा था। ओ तो ये है। दोस्तों, ये स्क्रीन के ऊपर आप वीडियो देख रहे हैं दोबारा जो नज़र आ रही है, सो आई डोंट नो ये फेक है या रियल है, बट इस तरह की कैफियत मैंने अपनी आंखों से देखी है, इसाद ने भी देखी है। सो आई डोंट नो, ये कुछ लड़कियां वैसे होती हैं जो ड्रामेबाजियां करती हैं कि अगर पसंद की शादी ना हो रही हो तो शादी की रात को चुड़ैल बन जाती हैं ताकि दूल्हा करीब ना आए। आई डोंट नो, मे बी इस तरह का कुछ हैक, अब तो मैंने बता भी दिया, आइडिया भी दे दिया है, लेकिन हो सकता है ये रियल हो, क्योंकि जिस हिसाब से इनके, क्योंकि इतनी अच्छी एक्टिंग तो हाँ, बाकी समझ नहीं आ रही। और एक वीडियो है, ये वाली वीडियो आप ये देखें, ये स्क्रीन के ऊपर भी दोस्तों आप लोग को नज़र आ रही होगी। ये जहाज़ेब जो है ना, ये सारी वीडियोस पोस्ट कर रहा होता है। आप ये वीडियो देख रहे हैं आप, हम्म। ये लड़की एक छत पे है, हाँ हाँ हाँ। गोल गोल घूम रही है। अच्छा, आई डोंट नो ये लड़की नाच रही है या ये लड़की पोजेस्ड है, बट डू यू थिंक कि मगर असर से मगरिब के दरमियान लड़कियों को बाल खोल के छत पे नहीं जाना हाँ चाहिए? हाँ, हाँ, ये मैंने सुना है, और कहते हैं कि हाँ, नहीं जाना चाहिए, मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए वाकई, अगर कुछ है ऐसा। बड़े बुजुर्ग कहते हैं यार, आई एम श्योर बड़े बुजुर्गों की बात जो है ना वो कहीं ना कहीं सही भी होती है। आज जब हम थोड़ी अकल आना शुरू हुई है थोड़ी थोड़ी, तो समझ आता है कि नहीं यार, अम्मा अब्बा सही कहते हैं, बड़े बुजुर्ग जो है ना वो गलत नहीं कहते, आपकी भलाई के लिए कहते हैं। एंड इसी के साथ साथ एक और वीडियो जो है, दोस्तों ये वीडियो आप स्क्रीन पे देख रहे हो और मैं चाहता हूँ ये आप भी देखें। ये अब इस लड़की के पैर देखो आप, पैर देख रहे हो, हाँ 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 हूफ्स की तरह है, खुर नहीं होता जैसे, हाँ। एग्जैक्टली जो मैं अपना किस्सा नहीं बताता कि रफ़ायाम जाते हुए रेलवे फाटक के ऊपर मैंने एक बच्चा देखा था, उसके पैर एग्जैक्टली ऐसे थे। ये जब स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं आप इसको पॉज कीजिए, मतलब एडिटर मैं चाहूँगा आप इसको होल्ड करें, और ये जो आप पैर देख रहे हैं ये, और इसके हाथ, मुझे नहीं पता ये स्पेशल चाइल्ड हो सकता है जो भी है, बट पैर जिस तरह से है ना, जो खुर जैसे बने हुए, ये मैंने पैर उस बच्चे के देखे थे। एंड इस वीडियो में भी है, ये लड़की आगे जाके गायब हो गई है और वो लड़का भी गायब हो गया था। सो भाई हाँ, इस किस्म की चीज़ें जो है ना एग्जिस्ट करती हैं, आपके अतराफ़ में होती हैं, हम्म। एंड आपको नहीं समझ आता कि सामने वाला बंदा या बंदी कौन है कौन नहीं, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो दूसरा रूप इख्तियार कर इख्तियार लेते कर हैं। लेते हैं, हाँ, इसी को ऐसा बात होता है। आगे लेके चलते हैं। जौहर चौरंगी पर आप बैठे हुए थे रात के 4 बजे और एक लड़की आपके पास आई थी, हम्म। मुस्कुरा क्यों रहा है? यार, वो इसलिए वो क्या मुस्कुरा रहा सीन हूँ था वो? कि वो मैंने क्योंकि बताया नहीं है आज तक किसी को। मैंने अपनी वाइफ को भी वो आधी कहानी बताई है, और उसके बाद मैंने उसको नहीं बताई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी कहीं जिक्र उसका मैं करूँगा। आज कर दें सर, मैं चाहता हूँ भाभी आप सुन लें, लड़का देखे हमारा अच्छा है, बदल गया, लेकिन कुछ हुआ था, क्या हुआ था? अच्छा, वो सीन बताने से पहले मुझे एक चीज़ याद आई है, अभी अभी आप वीडियो दिखा रहे, तो अगर मैं जी जी उसकी जी। बात कर लूँ। एक बफर जोन कहलाता है, सुप्रीम कैसल कौन से एरिया में लगता है? यूपी?
मेरे ख्याल से यूपी का कोई अपार्टमेंट है। ये जो आपने भी वीडियो दिखाई ना छत पे हाँ। वो औरत है, वो सीन ये है कि वो शायद आज भी है, पुरानी बात है। वो एक बच्चा है जो, उसकी ना हाइट बढ़ती है ना कुछ है, वो उतने का उतना ही है सालों से, जो बॉल से खेलता है टंकी से। सुना है ये, पानी की नहीं टंकी पे बॉल मारता है पूरी रात, नहीं, ये क्या सीन है भाई? फजर से पहले पहले वो चला जाता है। किसी के अंदर आज तक हिम्मत नहीं हुई कि वो उस फ्लैट की छत पे जाके देखें कि वो बच्चा कौन है। हाँ, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, जब मुझे पता लगी थी तकरीबन मैं था 9 क्लास में, 2009 की बात होगी। और फिर उसके बाद ये मुझे किस्सा पता चला है 2017-18 में किसी ने, कि वो आज तक है वो बच्चा। वो टैंकी पे बॉल मारता है, एक टिप्पा खा के उसके हाथ में आती है ना, वो किसी की, आप उसको आवाज़ें देते रह जाओ, बराबर वाली बिल्डिंग वाले उसको आवाज़ें देते हैं, वो देखता ही नहीं है किसी की तरफ। वो मुसलसल ये खेलता रहता है। और वो उतने का उतना ही है, इतने साल हो गए। अब पता नहीं है कि नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। कौन से एरिया में? बिल्डिंग का नाम क्या है? सुप्रीम कैसल है शायद, कंफर्म नहीं है ओके। मुझे। सुप्रीम कैसल यूपी है। की तरफ, यूपी हाँ हाँ, उधर या ही है, बफर उधर जोन? ही है। ओके। हाँ, उसी तो यूपी है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है। उसकी छत पे ये वाला सीन होता है। वो एक ही अंकल थे जिनसे पूछा, मेरे कज़न ने पूछा था कि यार ये आपको पता है इसके बारे में? क्या किसको नहीं पता, सबको पता है। अब तो हम लोगों के लिए तो नॉर्मल, हम तो देखते रहते हैं, हाँ ठीक है बच्चा खेल रहा है, हमें पता है वो बच्चा बच्चा नहीं है। ओह। तो अब वो बहुत नॉर्मल हुआ हुआ। उन्होंने ये बात बताई थी जो अभी वो कनेक्ट कर रहा हूँ मैं इससे। उसकी वालदा को कहते थे कि, उसकी सास कहती थी कि आप बाहर नहीं जाया करो, छत पे नहीं जाया करो खुले बाल लेके, जो भी आपने कहा ना। तो वो कह रहे हैं कि ये उसका नतीजा है, ये उसकी वजह से ही हुआ है कि उसका बेटा जो है ना वो इस तरह की हरकतें करता है, और उस पे है किसी का असर है। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि उसकी तो कोई औलाद ही नहीं है उसकी, लेकिन वो कहती हैं कि नहीं मेरा बेटा है। लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई कि जाके जाके उनसे पूछें कि भाई आपका बेटा पूरी रात रात वो होता है। किसी को वो ये कहती हैं कि मेरी औलाद नहीं है, फिर किसी को कहती हैं हाँ मेरा बेटा है। और ओह। वो कोई, खैर कहानी वो पूरी क्लियर नहीं है मुझे, लेकिन अभी आपने लेकिन वो कहानी दिखाई में तो। झोल है। हाँ यार ये अगर इस किस्म का वाक़या अगर आप में से किसी ने सुना हुआ है या देखा हुआ है या आपके मोहल्ले में है, सो प्लीज़ इसको कंफर्म करो, मुझे बताओ कि आया है कि अभी भी वो बच्चा वहाँ पे टंकी के ऊपर बॉल मार के खेलता है। क्योंकि ये कंचों से खेलना, बॉल से खेलना, पकड़म पकड़ाई, ये 2-3 खेल इनके पसंदीदा है मुझे लगता है। हाँ हाँ क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ना, तो मुझे अंदाज़ा हो गया है। हाँ कंचा करेगा टक 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 टक, फिर बॉल आएगी धम 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 धम, हाँ फिर कोई भागेगा, फिर फर्नीचर को घसीटेगा, फिर ईंट कोई मारेगा। बड़े देसी गेम होते हैं इन लोगों के। हाँ। फर्नीचर खिसकने की आवाज़ तो हमें काका ग्राउंड में भी आई थी, लेकिन वो 2-3 लोगों को आई थी, बाकी सब कहते हैं हमें नहीं आई, हमें नहीं आई। हम अब वो हमने इग्नोर कर दिया, हमने कहा चलो ठीक है मोहल्ले से आ सकती है, लेकिन इतना बड़ा ग्राउंड है कि किसी घर में कैसा फर्नीचर घसीट रहा है भाई, हाँ और क्या। और घसीटे चला जा रहा है, वो क्या रहा है। एनीवे आपने बात बहुत अच्छी घुमाई, मैं आपको इसका बहुत क्रेडिट देता हूँ, बट भाभी मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। लड़की जौहर चौरंगी रात के 3 बजे। असल में सीन ये था कि मैं थोड़ा पहले से बताता हूँ। मैं 2010 से ना जॉब कर रहा हूँ फोटोग्राफी की ना। सही मैं है। फोटोग्राफर था बहुत पहले। मैट्रिक पास करते ही मैं फोटोग्राफी की, और एक मशहूर चैनल है ARY न्यूज़, उसमें मेरी जॉब लगी थी पहली। ज़बरदस्त। तो मॉर्निंग शो में मैं उसका फोटोग्राफर भी था और कोऑर्डिनेटर भी था। ओके। तो अच्छा, मैं बहुत शर्मीला बच्चा था कि शुरू से था। मुझे शर्मीली दुल्हन कहती थी, मेरी दोस्त एक थी पड़ोसन, वो ठीक है। शर्मीली दुल्हन कहती थी किसी लड़की से बात। पड़ोसन। पड़ोसन। इसकी ज़िंदगी में लड़कियों का कितना इन्फ्लुएंस है। मेरी दोस्त थी उस पे जन था, मेरी पड़ोसन उसको शर्मीली दुल्हन कहती थी। हाँ, तो सीन ये हुआ कि मैं शूट कर रहा था मॉर्निंग शो, सबको पता ही है, वो सब देखते हैं। एक तो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान है मशहूर, दूसरा एक और मॉर्निंग शो था वो बंद हो गया, बाखबर सवेरा। बाखबर सवेरा, बिल्कुल। बाखबर सवेरा की टीम में मैं था, ओके। सही है, और बराबर वाले सेट में। सिदरा उसमें होती थी उसमें? नहीं, बाखबर उसमें सवेरा कौन? अस्मा मुस्तफ़ा खान होती थी, फिर ओके उनके बाद मायरा खान आ गई थी। और ओके ओके हाँ मायरा खान, ओके सॉरी, ओके ओके। जो पार्क में डेट मारते हुए पकड़ती थी ना लोगों को, वो वाली। नहीं, उनका नाम मायरा खान, माया, सॉरी, माया 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 अली माया, खान, हाँ माया। सॉरी, मायरा खान बोल दिया मैंने। माया खान है माया ना? खान। हाँ ठीक है, तो पहुंच गया मैं। तो अब सीन ये हुआ कि वहाँ पे मुझे हुआ था 1 हफ्ता, मैं फोटोग्राफी कर रहा था उस पर। अब उसमें सीन ये होता था कि बस सेट लगा हुआ है, पिक्चर्स खींची, उसके बाद फिर मैं फारिग बैठा रहता था बिल्कुल, फिर एंड में फिर पिक्चर्स खींचनी होती थी। अब मैं फारिग था, तो हमारे सेट का दरवाज़ा खुला और पीछे से आगे किसी ने मेरे ऊपर ऐसे करके हाथ रखा यहाँ पे। मैं शर्मीला था, मुझे यूँ हाथ देखा मैंने, किसी खातून का है, मैंने पलट के देखा नहीं, बहुत मासूम सा था मैं, शर्मीला अब नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा आप नए हायर हुए हो यहाँ पे? मैंने कहा जी।
अच्छा तो आप बात सुनो, ये बराबर वाले सेट पे भी आ जाया करो ना, जब यहाँ पे आप पिक्चर्स खींच लेते हो ना, तो हमारी भी आगे खींच, मतलब फ्री में चाह रहे थे वो काम के यहाँ से इसको पैसे मिलेंगे, हम भी इससे काम निकलवा सही देते हैं। है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं काशान भाई से पूछ के बताऊंगा, जो हमारे डायरेक्टर थे, मैंने कहा मैं उनसे पूछ के, नहीं नहीं काशान का क्या यार, तुम आ जाया करो, बस 2 मिनट की तो बात है। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला अच्छा बात सुनो, एक और बात, मैं अभी तक उनकी तरफ देख नहीं रहा हूँ, मैं आवाज़ से पहचान रहा हूँ कि यार कौन हो सकती हैं ये, तुम ये सुनी पिक्चर सुनी ले हाँ। रहे हो और वहाँ पीछे खड़े हो हाँ, तुमसे बातें कर रही हैं वो, तो वो ठीक कह है। रही हैं अच्छा एक बात कहूँगी, बच्चे हो तुम छोटे अभी तो कितने साल के हो? मैंने कहा 17 ईयर्स का हूँ मैं। अच्छा ठीक है, ये काम छोड़ दो तुम, काम अच्छा नहीं है, यूँ करके उन्होंने कहा। तो मैंने कोई जवाब ही नहीं दिया, उन्होंने बोला और मैं अभी तक ऐसे ही तुमने कह रही पलट के हूँ। नहीं देखा है? नहीं, वह उन्होंने सिर्फ इतना कहा है, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है, मैं तो तुम्हें वैसे ही कह रही हूँ, कह के चली गई वो। खैर, अब मैंने आके, एक थे हमारे कैमरामैन के हेड थे जो टीम के, उनसे मैंने कहा अमानत भाई, मैंने कहा यार मुझे आगे किसी ने कहा, क्या कौन थी, पलट के देखा तुमने? मैंने कहा नहीं। है यार चलो खैर छोड़ो, तुम बातों को इग्नोर करो, और तुम हमारी टीम के हो, तुम यहीं पे फोटोग्राफी करना। मैंने कहा ठीक है सही है, बात हो गई ख़त्म। ये उसके बाद खैर मैंने जॉब वहाँ से 1 साल, तकरीबन 1 साल की, और मैंने छोड़ दी वहाँ से जॉब। फिर उसके बाद मैं फ़ोटोग्राफी कंटिन्यू रखी, म्यूज़िक वीडियोस बहुत अच्छे लेवल पे काम किया, आसिम सही। अज़हर की वीडियोस बनाई हैं मैंने, और अच्छे खासे लोगों के साथ काम किया। सही। अब ये हुआ कि एक यूनिवर्सिटी है, उसके FYP पे जो उनका प्रोजेक्ट होता है ना वीडियो का, डॉक्यूमेंट्री हो, शॉर्ट फिल्म हो, हम्म। वो लोग मुझसे बनवाते थे उस टाइम पे, बताते नहीं थे अपने सर को, और क्या हमने हायर किया है बाहर से, वो कहते थे हमने खुद शूट किया, और वो हम्म। मुझसे बनवाते थे। तो वो मेरा कोई 8वां या 9वां प्रोजेक्ट होगा उसी यूनिवर्सिटी का। वो शूट होना था सुबह के, मतलब कि उसमें मैंने टाइम लैप्स दिखाना था कि अंधेरे से रोशनी हुई है, ठीक है। तो मैंने क्लाइंट को कहा कि मैं यार, रात को वैसे ही मैं जागता हूँ, तो मैं जौहर चौरंगी जा रहा हूँ अपने, तो मेरा वही था बैठने की जगह, जौहर चौरंगी वाला होटल। मैंने कहा मैं वहाँ जा रहा हूँ अपने दोस्त के साथ, और मेरे पास आज गाड़ी नहीं है, आप में से कोई, टीम में से कोई पिक कर लेगा मुझे? उसमें बोला हाँ हाँ आ जाएंगे पिक करने, मसला ही नहीं है। मैं अपने दोस्त के साथ चला गया, जौहर चौरंगी में बैठे हुए थे हम लोग। तो मैं कोई 1 डेढ़ बजे पहुँच गया वहाँ पे ना। अब उसने मुझे पिक करना था तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे, कि हाँ मैं आऊँगा आपको पिक करूँगा, आप कैमरा फिक्स कर देना, फिर उसके अंधेरे से रोशनी होगी पूरे, आप रिकॉर्ड कर लेना आराम से, फिर हम बाकी की डॉक्यूमेंट्री शूट करेंगे। ऐसा ही है। तो अब सीन ये हुआ कि हम लोग बैठे, मैं और एक ही मेरा दोस्त था बिल्लू, वो हम दोनों साथ बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। एकदम से ना एक लड़की आई चलती हुई। तो अब कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि इस टाइम पे लड़की आ रही है, 3 बजे, 3:15 ऐसा कोई टाइम हो रहा होगा। वो लड़की आई, आके उसने यूँ करके मेरी तरफ यूँ देखा, मेरे दोस्त की तरफ देखा, उसने इधर उधर देखा, तुम दोनों के साथ बैठ जाऊँ, मसला तो नहीं है? हम लोग थोड़ा अजीब से हो गए। अच्छा अब मैं शर्मीला नहीं रहा हूँ इतना ज़्यादा, पहले था। तो मैंने कहा कि नहीं, तो उसने बोला नहीं बैठूँ या नहीं, मसला नहीं है। मैंने कहा नहीं बैठो। तो उसने बोला यार तुम तो बहुत बदतमीज़ हो लड़के, देख के तो नहीं लग रहे थे। तो मेरा दोस्त बहुत अजीब सा हो गया, उसने उसने मुझे उसने उसकी तरफ देखा, उसने बोला नहीं आप कहीं और बैठ जाएं। उसने बोला मैं तो अब यहीं बैठूंगी, क्या कि वो गई, उसने चेयर उठाई, आके बिल्कुल मेरे बराबर में ऐसे करके रखी। उसने कहा क्या करते हो तुम? तो मैंने कहा कुछ नहीं, फ़ारिग हूँ मैं। तो उसने बोला फ़ारिग तो नहीं हो? अच्छा भाई सही है, खैर फालतू में फ्री हो रही है ना। अब जितने लोग होटल पे बैठे हुए हैं, रश वहाँ पे हर वक्त लगा रहता है, हम्म। वो मुझे देख रहे हैं कि ये क्या सीन है। सब ने अपनी अपनी चेयर घुमा ली, और सब देख रहे हैं कि ये लड़की आगे बैठी है, ये लड़की है भी कि नहीं है, कोई वो ना हो मांगने कि अभी मांगना शुरू हो जाए और फिर बद्दुआ दे के चली जाए। वो वही लड़की थी, सही है। और उसने आके फालतू की इधर उधर की बातें शुरू की उसने मुझसे, मैं कोई जवाब नहीं दे रहा था उसको, लेकिन वो फ्री हुए जा रही थी। अच्छा उसने ना गजरे पहने हुए थे, हाथों में ऐसे गजरे पहने हुए थे, उसके पास एक बैग था जो होता है लड़कियों का बैग था, पर्स था, और एक उसके पास एक शॉपर था, उसमें कुछ था जिसमें से खाने की स्मेल आ रही थी, मुझे कुछ खाने का ही होगा। तो उसने खैर वो बात करने की कोशिश की, उसने बोला यार तुम तो बहुत ही बोर आदमी हो, तुम तो बात ही नहीं कर रहे हो मुझसे। वो इस तरह से बात कर रही थी जैसे लड़कों की तरह नॉर्मल, दोस्त। हाँ तुम तो बोर आदमी हो यार, तुम तो बात ही नहीं कर रहे हो, ये वो। खैर को कह के उसने बोला ये बताओ वॉशरूम कहाँ है? हाँ। अरे। मैंने कहा कि भाई यहाँ तो चाय का जो होटल है ना, उसका जो वॉशरूम है उसमें तो हम नहीं जाते। तो उसने बोला अच्छा ऐसा है, इसमें इधर सामने दारुल सेहत हॉस्पिटल है। मैंने कहा वहाँ चली जाओ। तो उसने बोला चलो ठीक है, क्या कि उसने मेरे अपना बैग रखा, शॉपर रखा हमारी टेबल पे, और उसने बोला कि मैं तो तुम मुझ पर भरोसा करो नहीं करो, मैं तुम पे कर चुकी हूँ भरोसा, मेरा सामान कहीं नहीं जाता। ये कह के वो उठ के चली गई। तो मैंने ऐसी, फिर अब मैं थोड़ा सा फ्री होने की वो मैंने किया, मैंने ऐसी मजाक से मैंने कहा फट तो नहीं जाएगा भाई, बम बम तो नहीं है? तो उसने बोला नहीं नहीं बम नहीं है। चली गई वो, गई कोई 20-25 मिनट बाद पैदल गई। हाँ वो थोड़ा फासला हाँ है। और पैदल आई वापस वो।
इतनी देर में मैं और मेरा दोस्त जो है वो प्लान कर रहे थे कि इसको कैसे कटाएं, कहाँ Okay. जाएं, हमारे समझ नहीं आ रहा था। खैर अब मैंने अपने क्लाइंट को कॉल करना शुरू किया, जिसको मैंने कहा था कि भाई पिक कर लेना मुझे आके। मैंने कहा यार थोड़ा जल्दी आके पिक कर लो यार, यहाँ पे ये सीन हो गया है। तो उसने बोला इसाद भाई मुझे तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, रुक जाए। अच्छा सही है। अब वो लड़की आ गई, वहाँ चलती हुई आ रही है, आई आके बैठ गई बराबर में, और उसने कहा कि अब मुझे बताओ कि अब तुम क्या करते हो। तो मैंने कहा यार मैं ऐसे ऐसे ये काम करता हूँ। तो उसने कहा कि अच्छा यार ये तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन ये काम छोड़ दो। मैंने कहा भाई मुझे तो मज़ा आ रहा है, काम कैसे कैसे छोड़ दूँगा, इसके अलावा तो मेरे पास कोई स्किल ही नहीं है, मैं क्या करूँगा इसके अलावा। उसने बोला नहीं नहीं तुम बहुत कुछ कर सकते हो, मुझे पता है, ये काम छोड़ दो। लेकिन मैंने कहा अच्छा भाई सही है ठीक है। खैर इतने में उसके पास किसी की कॉल आती है, और वो कॉल पे किसी से बात करती है, और वो लाखों करोड़ों की बात चल रही है, वो किसी को सुना रही है। मेरा Okay. आपका ये चेक बाउंस हो गया, आपका वो हो गया, आप तो अपनी ज़बान के नहीं हो, ये नहीं हो, ना बहुत फड्डा चल रहा है, बहुत लंबी हो रही है। अब एक वहाँ से साहब उठ के आए, उन्होंने मेरे कान में आएगा बेटा कोई परेशानी है क्या, या कि आपके साथ आप जानते हैं इसको क्या। मैंने कहा नहीं भाई नहीं जानता मैं, ये आगे मुझसे बात कर रही है। तो उसने बोला कि आप बताओ, तुम उठ के चलते हैं कहीं और चल लेते हैं मुझे, क्योंकि ये सही नहीं लग रहा। एक गैंग है जो कि आजकल चल रहा है, उसके साथ एक लड़की होती है, और पीछे से दो बंदे आते हैं और वो लूट लाट के ले जाते हैं। Okay. मैंने कहा यार बात तो इन्होंने सही की है, ये भी हो सकता है गेम, क्योंकि जाहिर सी बात है अब तो इतना टाइम हो चुका है, ये रात को अकेली बैठ के कर क्या रही है, और आई कैसे है ये, ना गाड़ी थी उसके पास ना कुछ, वो आ गई ऐसी। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2016 की। सही है. तो ये हुआ सीन। अब मैं उसको समझ आ गई कि ये कटना चाह रहा है, तो उसने मुझे डायरेक्ट कॉल काटते ही कहा कि जाने नहीं दूंगी मैं तुम्हें कहीं। मैंने कहा बात सुनो, मेरा शूट है, मेरा क्लाइंट आ रहा है, मैं तो चला जाऊँगा। तो उसने बोला चलो ठीक है सही है, उस वक्त चले जाना, अभी नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। मैंने कहा हाँ ठीक है देख लेते हैं। क्या कि मेरे दोस्त ने फ़ौरन बाइक की चाबी अभी उठाई, उसने बोला आए साथ यार मैं तुझे ड्रॉप कर दूँ। तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरा हाथ पकड़ा, मैंने हाथ छोड़ा। मैंने कहा भाई ये यहाँ पे हवा में बैठी हुई है, ये वो माहौल नहीं है, क्या हो गया तुम्हें, खुलेआम तुम इस तरह कर रही हो। तो उसने बोला मैं यहाँ पे ना आवाज़ें मारना शुरू हो जाऊँगी चीख के कि मैं तुम्हें जानती हूँ और ये हूँ वो हूँ, कोई होशियारी नहीं करना, यहाँ बैठ जाओ। Shit. अचानक ही बिल्कुल ना टोन चेंज उसकी। मैंने कहा अच्छा भाई सही है, बैठ गया मैंने कहा कोई मसला नहीं है। इतने में खैर लंबी हुई, वो मुझे अपने किस्से सुनाती रही फालतू के, इधर उधर की कहानियाँ, मैं फला जगह गई, पंजाब की कहानियाँ सुना रही थी ज़्यादातर वो मुझे ना। तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं हाँ अच्छा हाँ हाँ ऐसे यूँ कर रहा था। फिर उसने फ़ौरन टाइम देखा, उसने बोला तुम्हारे क्लाइंट के आने का टाइम हो गया है, तो मुझे अपना नंबर दो। मैंने कहा यार, मैंने कहा कोई मसला नहीं, गलत नंबर दे देता हूँ, क्या जा रहा है। उसने उसके बाद दो फ़ोन्स थे, दोनों कीपैड वाले फ़ोन्स थे। Okay. उसने एक फ़ोन निकाला, अब इसकी बैटरी डेड हो गई करके उसने अपना एक फ़ोन रखा, दूसरा फ़ोन लिया, और उसने बोला नंबर बताओ। मैंने अपना नंबर बताया, और मैं ऐसे बताते बताते सोच रहा हूँ कि अगर इसने अभी कॉल करके चेक कर लिया तो पचका हो जाएगा। मैंने सही नंबर दे दिया। उसने यही किया, उसने कहा तुम जैसे बहुत देखे हैं। मैंने कहा कि उसने डायल किया फ़ौरन नंबर। अच्छा एक चीज़, तुम जैसे बहुत देखे हैं. जब उसने नंबर डायल किया तो वो आ जाता है ना, सेव होता है अगर, तो मुझे ऐसा लगा कि PG करके कुछ लिखा हुआ था, Okay. या तो फोटोग्राफर के उसमें लिखा हुआ होगा शॉर्ट फॉर्म, पता नहीं। मुझे ऐसा लगा PG करके उसने सेव किया हुआ, वो एक्टिंग कर रही है और वो स्क्रीन छुपा रही थी मुझसे। और उसने ऐसे करके मुझे डायल किया कंफर्म करने के लिए कि मेरा नंबर है भी कि नहीं। बच गया मेरा फ़ोन सामने ही। तो उसने बोला अरे यार तुम तो बड़े मासूम हो, तुम तो बड़े सीधे हो, तुमने तो नंबर दे दिया अपना सही, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तो कॉल करूँगी। मैंने कहा भाई मेरे पास टाइम होता ही नहीं है, तुम कर लेना कॉल। खैर ये हुआ, वो एक लड़का जिसने मुझे पिक करने के लिए आना था, असफन, वो आया, उसने आके देखा यूँ करके, उसने सलाम किया, उसको पता ही नहीं क्या चल रहा है, अस्सलाम वालेकुम भाभी, तो जैसे लड़के करते हैं ऐसी। मैंने उसकी तरफ यूँ करके देखा, मैंने कहा क्या कर रहा है यार। ये भी अच्छा था. गाँव की भाभी क्या हाल है? यूँ किया, खैर वो वहाँ से मैं उठ के अपने क्लाइंट के साथ चला गया। मैंने अपने दोस्त को इशारा किया भाई तुम तो कटो फ़ौरन, और वो बैठी हुई थी वहीं पे। खैर हम चले गए, सीन ख़त्म, अब शूट चल रहा है। शूट हो गया, सुबह के 7:30 बज गए, मेरे पास उसी की कॉल आने लग गई। तो मैंने कॉल उठाई, मैंने कहा यार मैं शूट कर रहा हूँ। तो उसने बोला अच्छा नंबर सेव कर लिया तुमने मेरा। मैंने कहा सेव नहीं किया, मुझे पता है आप ही कॉल कर रही हो। मैंने कहा अच्छा, उसने ना मुझसे नाम पूछा था, ये मैं बताना भूल गया नाम सेव करते हुए, क्या नाम है तुम्हारा। तो मैंने कहा इसाद। कह रही है इसाद, बड़ा यूनिक नाम है यार। तो उसने इसाद स्पेलिंग पूछी, सेव कर लिया। खैर कॉल आई जब मेरे पास, तो मैंने कहा आपका नाम क्या है। तो उसने बोला कि यार तुम मुझे ना परी बोलो, परी। मैंने कहा परी, मैंने कहा उड़ती हो। तो कह रही है वक्त आएगा तो उड़ जाऊंगी। मैंने कहा अच्छा कोई डायलॉग मारा होगा ऐसी। मैंने कहा ठीक है सही है। मैंने कहा अभी मेरे पास टाइम नहीं है, और कॉल काट दी मैंने, उसका नंबर सेव कर लिया, परी अजियत के नाम से।
तो अब सीन ये हुआ कि ना मैं शूट से फ्री हूँ सुबह 9-10 बजे। अब मुझे सोना था, मैं गया घर, मैं जाके सो गया। मैं साइलेंट करके सोता था, उठा तो कोई 8 या 9 कॉल्स आई हुई, उसमें से कुछ उसकी थी, ज़्यादा उसकी थी, कुछ इधर उधर की थी। तो मैंने कहा यार ये तो वाकई बहुत अजियत है। अब यही सिलसिला चलता रहा। वो मुझे कॉल जो करती थी ना, वो हर 2 घंटे के गैप से करती थी पूरे दिन में। मेरे समझ ही नहीं आता तो सोती कब है वो, और मैं कॉल नहीं उठा रहा हूँ उसकी, मैं कॉल काट भी रहा हूँ, मैं कॉल नहीं उठा रहा, उसके मैसेजेस आ रहे हैं, एक बार तो उठा लो कॉल, एक बार तो उठा लो कॉल, बहुत लंबी चल रही है ना। अच्छा, अब गुजर गए इस तरह 3-4 दिन, मैंने उसकी कॉल नहीं उठाई। अब बिल्कुल बेदिहानी में जाके वही वापस उसी चाय के होटल में बैठ गए हम लोग। अब मैं बैठा हुआ हूँ यूँ, बिल्लू सामने बैठा हुआ है, और बिल्कुल पीछे, जैसे कहते हैं ना बिल्कुल पीछे चेयर आके लगाई है, बिल्लू अपने फ़ोन में लगा हुआ, पैस बहुत खेलता है फुटबॉल का जो है, वो खेल रहा था। उसको उसने देखा ही नहीं मेरे पीछे कौन आ रहा है, वो एक चेयर लगी है आके, और वो आके बैठी है ऐसे, उसका सर जो है वो यहाँ पे ऐसे यूँ लगा, और उसने उसने वहीं देखे देखे पीछे बोले सॉरी साद यार सर टकरा गया। तो मैं यूँ करके ऐसे पीछे पलट के देखा, वही थी। मैंने कहा यार ये तो फिर से वही आ गई है। वही टाइम 3:30 कुछ बज रहे थे। मैंने बिल्लू को कहा बिल्लू भाई चलो यार यहाँ से, इशारे से कहा मैंने उसको। उसने बोला अच्छा, उसने बोला अब तो दोस्ती हो गई है हमारी, अब तो मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ, क्योंकि वापस उसने चेयर लगाई मेरे बराबर में बैठी, और उसने बोला तुम मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो, हमारी दोस्ती ही है, इससे ज़्यादा और क्या है, तो तुम मेरी कॉल तो उठाओ। कहा यार मैं क्या बोलूँ इसको। मैंने कहा भाई मेरे पास टाइम नहीं होता है यार, मैं नहीं उठा रहा कॉल इसलिए तुम्हारी, मैं कोई तुम्हें इग्नोर थोड़ी कर रहा हूँ, और तुम पूरा दिन मुझे कॉल कर सोती होती नहीं हो। कह रही नहीं मैं नहीं सोती, मैं सोती ही नहीं हूँ। मैंने कहा तुम करती क्या हो? कही मैं तुम बताया तो था कि मैं जॉब करती हूँ, तो मैं सब तो बताया था मैंने, और आजकल मेरा फड्डा चल रहा है अपने बॉस से, तो मैं इसलिए, मैं मेरी नाइट शिफ्ट है, मैं वहाँ नहीं जाती, मैं यहाँ आके टाइम पास कर लेती हूँ। जब तक वो मेरी सैलरी नहीं क्लियर करेंगे तब तक मैं वहाँ ऑफिस नहीं जाऊँगी। अच्छा भाई ठीक है, कहानी थी उसकी जो भी थी, सच था जो भी था, मैंने मान ली। अब ये सीन हुआ कि हम लोग ना मैंने उसको फिर से, उससे बातें बातें हुई, आधा 1 घंटा बैठे और हम लोग चले गए, वो होटल पे ही बैठी रही। अब उसके बाद ये हुआ कि ना हम लोग सैटरडे नाइट CS खेलते थे सारे दोस्त, तो हम लोग CS खेल के उसी होटल पे अब जमा होते थे। जब सैटरडे नाइट को तो सारे दोस्त होते 10 के 10। तो अब वो उनको मैंने वो किस्सा सुना दिया दोस्तों को कि यार, और मेरी ऐसा ही बजाई जा रही है ना कि भाई इससे तो लड़कियां, इसको तो लड़कियां छेड़ रही हैं आके, और लड़की से नंबर ले रही है, और ये हो रहा है वो हो रहा है। खैर हम लोग सैटरडे नाइट वहीं जाके सारे बैठे, और सैटरडे नाइट वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है उस होटल पे, चाय के होटल पे। वहाँ बैठे तो वो आई वहाँ से रोती हुई आ रही, मतलब रोने वाली शक्ल, आंसुओं से नहीं, रोती हुई आ रही सामने। सामने क्या, वो कभी भी ना हमें दूर से तो नज़र आई नहीं, जब वो बिल्कुल यहाँ करीब आ जाती थी ना तब नज़र आती थी कि यार ये कहाँ से आ गई। वो आई लड़की, और उसने आके सबसे पहले उसने मेरा यूँ के हाथ से हाथ पकड़ा, उसने बोला उठो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और यहाँ पे नहीं करूँगी, तुम तो बहुत सारे दोस्तों के साथ बैठे हुए हो। मैंने कहा जो बात करनी है यहीं करो, मेरा दोस्त है तहा। उसने कहा बाजी आपको जो बात करनी है आप यहीं करें, अब हम आपको जानते हैं। वो भी मजाक मस्ती में लगे हुए सारे के सारे। तो उसने बोला ठीक है सही है, मुझे क्या। वो बैठ गई, और उसने बोला देखो इसाद, मुझे ना धोखा नहीं देना। मैंने कहा किस बात का धोखा? यार ये भी धोखा है, तुमने कहा था मैं तुम्हारी कॉल उठाऊंगा, लेकिन तुमने मेरी कॉल नहीं उठाई। जो मुझे धोखा देते हैं ना, मैं उस इंसान को छोड़ती नहीं हूँ, मैं तुम्हें मार दूंगी। ऐसे उसने कहा सीरियस होके, मैं तुम्हें मार दूंगी। और मैं हंस रहा हूँ। मैंने कहा क्या मारोगी? कह रही है मैं जान से मार दूंगी तुम्हें। मैंने कहा यार ये अजीब चीज़ आ गई है। खैर मैंने कहा भाई उठा लूँगा कॉल, प्रॉमिस अब कॉल उठा लूँगा। तो उसने मेरे दोस्तों से पूछा, उसने बोला आप इसको कब से जानते हैं? मैंने कहा, हम तो बचपन से जानते हैं, हमारा बचपन का दोस्त है। क्योंकि ये बहुत बिजी रहता है। शुक्र है मेरे दोस्तों ने उस वक्त मेरा साथ दे दिया। तो सबने कहा कि हाँ हाँ ये बहुत बिजी रहता है, ये दिन में इसके 2-3 शूट चल रहे होते हैं, फिर इसका अपना कॉल सेंटर है, कॉल सेंटर रन करता है, ये कैसे टाइम देगा? अभी इसका कॉल सेंटर चल रहा है, ये बाहर बैठा हुआ है, ये सुबह जाएगा 6 बजे इसकी क्लोजिंग होती है ऑफिस की, ये वहाँ जाएगा अभी अपने ऑफिस, तो इसके पास वाकई टाइम नहीं होता। तो कह रही है अच्छा चलो ठीक है सही है, मान लेती हूँ मैं, लेकिन तुम इस आध दिन के 2 से 3 मिनट तो निकाल सकते हो मुझसे बात करने के। मैंने कहा हाँ 2-3 मिनट निकाल सकता हूँ, अपनी मर्ज़ी के निकालूंगा, ख़ुद तुम्हें कॉल करूँगा, अब मुझे कॉल मत करना। ओके। सुन ठीक है सही है। और वाकई ऐसा हुआ, उसने मुझे कोई कॉल नहीं की, कुछ नहीं की। अब तुम मिस करना शुरू हो गए फिर उसको। हाँ मैंने कहा अब मैं होटल में बैठ रहा हूँ, कोई आ नहीं रहा ना, कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं है, होटल में बैठ रहा हूँ, आ हाय नहीं परी। रहा। हाँ अच्छा एक चीज़, जब भी वो आती थी ना, तो अगले दिन हम लोग जब भी होटल पे आते थे और वो नहीं होती थी, तो मैं पूछता था होटल के सबसे, वहाँ दोस्ती आ रही थी, आई थी। तो मैं उससे ही पूछता था आई थी, तो सब एक ही देख, जवाब देते। भाभी देख रही है। अच्छा फिर सब कहते थे कि भाई वो ही आई, और नहीं थी, नहीं थे तुम तो वो चली गई वही रिक्शे में बैठ के।
तो मैंने कहा रिक्शे में बैठ के जाती है, ये मुझे अब पता चला। मैंने कहा मैंने कभी नहीं देखा उसको रिक्शे में बैठते। उसने बोला भाई वो एक ही रिक्शे में बैठती है, वो रिक्शे वाला तुम्हें दिखाऊंगा मैं, चाय वाला जो है ना इमरान, अब नहीं है वहाँ पे, पहले होता था। उसने बोला मैं तुम्हें रिक्शा वो दिखाऊंगा, वो रिक्शा मुसलसल पीछे खड़ा रहता है, कोई सवारी नहीं लेता, और जब वो तुम यहाँ से उठ के जाते हो तब वो उस रिक्शे में बैठ के चली जाती है, उसी रिक्शे में। अजीब सी बात लगी। मैंने कहा चलो खैर, हो सकता है रिक्शा लगवाया हुआ हो उसने अपने ऑफिस के लिए, वो उसके साथ यहाँ आती हो। बोला नहीं तुम देखना, हमें कुछ अजीब सा लगता है ये सीन। अच्छा भाई सही है। खैर हम होटल गए, नहीं आई वो। अब उसके मैं खुद कॉल तो नहीं कर रहा था उसको, मैंने कहा नहीं आई तो खैर है। अच्छा मेरे दोस्तों ने ही बोला भाई बला थी टल गई, अच्छा है छोड़ो। खैर तकरीबन ये पूरे इसको ना 1 महीना गुजरा, 1.5 महीना गुजरा, और फिर जो है वो अचानक एक दिन क्या हुआ कि वो होटल पे आ गई 4 बजे, और उसने आके कुछ भी नहीं किया, उसने वो सीधी सीधी मेरे पास आई और उसने बोला मैंने देख लिया तुमने मुझे सही बेवकूफ़ बनाया है और तुमने कॉल नहीं की, मैंने भी तुम्हें कोई कॉल नहीं की, मैं इंतज़ार करती रही, लेकिन एक बात याद रखना आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिलूँगी। अब मैंने थोड़ी एक्टिंग की, मैंने कहा यार सॉरी यार, ये उसने बोला नहीं 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 नहीं, अब मैं मिलूँगी ही नहीं तुमसे, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम अभी जो ये कर रहे हो ना ये एक्टिंग है सब मेरे सामने, तुम्हें मिलना ही नहीं है मुझसे, ना मुझसे बात करनी है, मैं समझ गई। चलो ठीक है सही है। वो पीछे पलटी, बैठी नहीं मेरे साथ, वो बोल के पीछे पलटी। अब मैंने देखा रिक्शा कहाँ है, वो एक रिक्शा खड़ा हुआ था, वो उस रिक्शे में बैठी चली गई। वेरी नेक्स्ट डे ये हुआ सीन कि वो रिक्शा खड़ा हुआ था, हम लोग चाय के होटल में बैठे हुए थे, वो रिक्शा खड़ा हुआ था, वो नहीं आई लड़की। अब हमने वेट किया, अब मेरे दोस्त ने कहा अब तो वेट करेंगे हम, उसने बोला था ना नहीं आऊँगी आज के बाद नजर नहीं, हम वेट करेंगे। वो करते रहे वेट, 4 बज गए, 4:30 हो गया, फजर का टाइम हो गया। मैंने कहा बस भाई बहुत हो गया, मुझे ऑफिस जाना है। तो उसने बोला चलो ठीक है चलते हैं चलते हैं। उसने बोला मैं एक गेम खेल लूँ फिर चलते हैं। मैंने कहा सही है। अब मैं मेरे जो हुआ थोड़ा सा कि यार वो रिक्शे वाले से जाके पूछता तो हूँ कुछ है तो नहीं। वो मेरा दोस्त गेम खेलना शुरू हुआ, मैं पीछे गया, रिक्शे का बुज़ुर्ग से थे, काफ़ी ज़्यादा एज के थे वो। उनके पास गया, मैंने कहा अंकल आपके पास वो जो एक लड़की आप रात को लेके जाते हो उसको लेके आते भी हो, मैंने सुना है, कौन है वो? तो अंकल पता ही बोलते हैं मुझे, ख्याल आ गया तुम्हें अब पूछने का? बहुत सीरियस हो गया ना। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, अब मैं भी थोड़ा अजीब सा हो गया। मैं तो गया था अच्छे मूड में, हंसी मजाक के मूड में। मैंने कहा क्या मतलब ख्याल आ गया? मैंने कहा मैं इसलिए मतलब पूछ रहा हूँ ऐसी कि मैं क्योंकि जानता नहीं हूँ उस लड़की को। क्या नहीं जानते तो क्या जानना है तुम्हें उसके बारे में? मैंने कहा मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि उसका नाम परी है और वो किसी ऑफिस में जॉब करती है, नाइट शिफ्ट है उसकी। तो उसने कहा कि ये ख्याल अगर तुम्हें पहले आ जाता ना तो आज शायद मेरी बेटी यहाँ होती। मैंने कहा, क्या मतलब आपका? और ये कहते वो रो गए। तो रोते रोते उसके बाद उन्होंने काफ़ी बातें मुझे समझ भी नहीं आई, रो रहे थे बहुत बेचारे वो। और कुछ चीज़ें उन्होंने जो बहुत क्लियरली जो मुझे समझ आई वो ये थी कि उन्होंने कहा कि ये वाली ये जो पार्ट अब मैं बता रहा हूँ ना, ये मैंने अपने दोस्तों को भी नहीं बताया है। जो पीछे बैठा है ना बिल्लू, उसको भी नहीं ये बात मालूम है। वो अपना फुटबॉल मैच खेल रहा है वो अपना। तो मैंने अपनी वाइफ को भी नहीं ये वाला किस्सा बताया, मैंने वहाँ तक छोड़ दी थी। खैर अजीब सा लग रहा है बताते हुए, और अजीब अंदर सा भी अजीब सा हो रहा है क्योंकि आगे वाली जो सीन है ना, कहते हैं कि 2 साल पहले मेरी बेटी मुझे छोड़ के चली गई थी और दरिंदों ने उसको जो है वो बहुत बुरे तरीके से मारा। मैंने कहा किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं समझा नहीं। कह रहे हैं आप किसकी बात कर रहे हैं बेटा? मैंने कहा मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ जो आप उस लड़की को लेकर आते हो वो कहाँ रहती है? आप छोड़ने जाते हो ना, तो वो रहती कहाँ है? मुझे कुछ तो जानना है उसके बारे में, मुझे मिलने का कोई शौक़ नहीं है, मैं वैसे ही जानना चाह रहा हूँ। तो कह रहे हैं बेटा वो तो है ही नहीं, वो तो 2 साल पहले मुझे छोड़ के जा चुकी, अकेला कर गई वो मुझे, और मेरा तो और कोई था ही नहीं। मेरे कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है ये। तो कह रहे हैं बेटा उसका नाम परी नहीं है, वो तो उसने आपको बताया होगा। तो मैंने कहा फिर क्या नाम है उसका? उन्होंने नाम बताया, मैं नाम नहीं बताना चाह रहा क्योंकि वो एक केस है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसका ये नाम है और वो जो है हमें छोड़ के जा चुकी है। मैं तो बहुत खुश हुआ था जब वो अभी वापस आई थी। मुझे मालूम था कि वो एक ना एक दिन ऐसे चली जाएगी क्योंकि वो इस दुनिया से जा चुकी है। वो कुछ टाइम के लिए आई थी और अगर तुम उससे बात कर लेते तो वो आज शायद यहीं होती, और मैं खुशी से बैठा हुआ यहाँ पे वेट कर रहा होता कि वो तुमसे बात करके आएगी तो मैं उसको घर छोड़ूंगा। मैं बहुत खुशी खुशी जाता था। कह रहे हैं मैं 12 बजे रिक्शा चलाना बंद कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं सिर्फ यही उसका इंतज़ार करता हूँ।
वो एक रेप हुआ था उस लड़की का पंजाब की साइड बकौल उनके, जो जितना मुझे समझ आया लिया में। अब 2016 की बात है तो 2 साल आप पीछे कर लें तो शायद 2014 वोदा का कोई होगा केस, अल्लाह जाने। तो वो वहाँ पे उसको मार दिया था फिर रेप करके ना। तो उन्होंने ये कहा कि मैं तो अपने आप को बिल्कुल, मैं भी अपने आप को ख़त्म कर रहा था और ये कर रहा था वो कर रहा था, और वो लड़की तो, वो मेरी बेटी जो है वो तो हमें छोड़ के जा चुकी है 2 साल पहले, और वो आई थी, आपको बात करनी चाहिए थी, आप ऐसे ही कोई बात कर लेते तो मैं यहाँ से अभी उसको लेके जा रहा होता घर। मैंने कहा आप सब छोड़ें, अब मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था कुछ। मैं बोला आप सब छोड़ें, आप ये बताएं कि आपका घर कहाँ है, आप लेके जाते हैं ना उसको घर, आप कहाँ रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि महमूदाबाद की साइड कोई बताया उन्होंने कि मैं वहाँ तक लेके जाता हूँ। मैं सच बताऊँ बेटा, मैं पूरे रास्ते उससे बात करता हुआ जाता हूँ जब वो यहाँ से उठती है ना, और जब तक मैं घर पहुँचता हूँ कब रिक्शे से निकल जाती है कब चली जाती है मुझे पता ही नहीं चलता। बस कभी वो जवाब दे रही होती है, कभी वो पूरे रास्ते रो रही होती है, कभी कह रही होती है मेरे साथ बहुत गलत हुआ, ये हुआ वो हुआ। और हम दोनों बाप बेटी जो हैं वो रोते हुए ही जा रहे होते हैं पूरे रास्ते और बात करते हुए जा रहे होते हैं। जब घर पहुँचता हूँ तो मैं इस हसरत से पीछे देखता हूँ कि अभी वो होगी, लेकिन वो नहीं होती, कब चली जाती है वो गाड़ी से, वो रिक्शे से निकल के, हमें पता नहीं चलता। अब मैं रिक्शे वाले से बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये भी एक है। और मैं ये सुन के ना, जब वो रोते रहे उन्होंने बोला कि मुझे, उन्होंने वो कह दिया कि तुम्हें उसने कहा कि तुम उससे बात कर लो, बेटा तुमने उससे बात नहीं की, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। ये बोल के उन्होंने रिक्शा स्टार्ट किया और वो चले गए। ये पूरी कॉन्वर्जेसन जो है ना 3-4 मिनट की हुई होगी बहुत, जिसमें से कुछ बातें मुझे समझ आई, कुछ नहीं आई, क्योंकि वो रो रहे थे, रोते रोते बोल रहे थे। मैं पलट के आया बिल्लू के पास, मैंने बिल्लू की तरफ देखा, गेम खेल रहा वो। मैंने कहा, बिल्लू ने बोला अबे मिल तो लेता उससे। मैंने कहा किससे? कह रहा वो आई थी ना। मैंने कहा क्या मतलब? कह रहा भाई वो यहाँ मेरे बराबर में आई, मैं गेम खेल रहा था। मैंने कहा इस आध वहाँ खड़ा हुआ है, रिक्शे वाले से बात कर रहा है, और वो चली गई। तो मैंने कहा वो तुमसे मिलने के लिए गई होगी, वो वापस आई मेरे पास और उसने मुझसे कहा कि वो तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है साथ। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं, मैं गेम खेल, मैंने कहा भाई जो भी है तुम दोनों का मामला है, मुझे नहीं मालूम। क्या कि मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं और फिर चली गई। तो मिल तो लेता उससे। मैंने कहा भाई मैं रिक्शे वाले से बात कर रहा था। कह रहा कौन रिक्शे वाला भाई? रिक्शे वाला, मैंने कहा चला गया ना। कह रहा कोई था ही नहीं रिक्शे वाला, रिक्शे वाले से क्या बात कर रहा था। कह रहा है तुम जब उठे हो मैंने सिर्फ इतना देखा, तुम कहाँ गए हो? तुम वहाँ जाके खड़े हुए हो, तुमने इधर रोड के देखा, इस रोड के देखा, इधर देखा, उधर देखा, तुमने यूँ हाथ बांधा, तुम खड़े रहे, फिर उसके बाद मैंने अपने गेम में वापस लग गया। मुझे नहीं मालूम फिर तुमने किससे बात की, क्या की। मेरी नज़र में तो कोई रिक्शे वाला नहीं था वहाँ पे। मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने कहा यार क्या बातें कर रहा है भाई, मैं पूरी अब जैसे ही मैं बात बताने लगा ना, मैं ये बात करके, फिर मैंने कहा रुक जाओ, इसको नहीं बता रहा मैं। कह रहा क्या बात की अच्छा दोनों रिक्शा वाले? मैंने कहा कुछ भी नहीं बात की यार, मैंने बस रिक्शे वाले से पूछा कि कौन है वो लड़की। उसने कहा मैं नहीं जानता लड़की, और वो चला गया। कह रहा है साथ कोई रिक्शे वाला है ही नहीं यहाँ पे भाई, कैसी बातें कर रहा है तू? मैंने कहा यार बिल्लू भाई उठो, अभी मुझे घर जाना है। बोला अच्छा सही है, गेम ख़त्म होता है, चलते हैं। उसका गेम ख़त्म हुआ, उसने मुझे घर छोड़ दिया। मैं 1 दिन नहीं सोया, 2 दिन नहीं सोया, मेरे दिमाग में चले जा रही हैं सारी बातें। फिर उसके बाद मुझे वो वाली बात याद आई जो 2010-11 में मुझे ARY में जो किसी खातून ने आके, वो एग्जैक्ट वही वर्ड्स उसने भी कहे थे मुझे कि ये काम छोड़ दो, और तुम्हारी मर्ज़ी है, मैं तो सिर्फ तुम्हें ऐसे ही कह रही हूँ, लेकिन ये काम तुम छोड़ दो। मैंने कहा यार अजीब सी बिल्कुल ये बात हुई है कि अचानक 6 साल बाद जाके कोई एक आती है और वो कह के चली जाती है, और वो एग्जिस्ट भी नहीं करती वो लड़की। तो खैर फिर उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके सारा सामान अपना बेचा, फोटोग्राफी वगैरह मैंने छोड़ी मेरे, क्योंकि मेरे दिमाग में और अब कुछ चलता ही नहीं था। अच्छा, तो ये कांस्टेंट था कि बस काम ख़त्म करना काम है। ख़त्म करना है, कोई रीज़न है पीछे जो आके मुझे उसने ऐसे कहा। और मुझे ही ये बात सिर्फ मालूम थी आज तक कि वो लड़की कोई लड़की नहीं थी भाई, वो नहीं थी कोई भी, वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। और मैंने जब जब किसी को कहानी बताई है ना ये, तो मैं वहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ कि भाई मैंने उसको ब्लॉक कर दिया उस लड़की को, वो चली गई। और वो चली गई। फिर उसके बाद वो नहीं आई कभी, क्योंकि दोस्त यार तो ऑब्वियसली पूछते थे ना कहाँ गई भाई तेरी परी, हम्म। कहाँ गई परी तेरी, आ नहीं रही। मैं उनको सब यही बोलता रहता था। मैंने अपनी वाइफ को भी यहीं तक कहानी सुनाई हुई थी, लेकिन आज सुन ली। आज सुन ली उन्होंने। हाय, परी थी, परी जा चुकी, आंखें नम हुई हुई उसकी, गीली हुई हुई आंखें किससे सुनाते हुए। थैंक यू यार, साथ आप आए, आपने कहानी सुनाई। एंड इस पे तो पूरी फिल्म बन सकती है, वेब सीरीज बन सकती है, ऐसी स्टोरी थी। क्या ही बात है, क्या बस ही ये बात है। सीन है।
जाते जाते कहना चाहते हो परी को कुछ? उसने कहा था कि मैं वक्त आएगा तो उड़ जाऊंगी, उड़ गई। आह, क्या बात है यार। हर कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती, कभी कभार कहानी में क्लिफ हैंगर भी छोड़ दिया जाता है। ख़वातीन और हज़रात, ये थी आज की पॉडकास्ट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।